भव सागर में, संसार रूपी भव सागर में मनुष्य न वेग की तरह उठता है और गिरता है। यही तो संसार का नियम है। जब मनुष्य मर जाता है ना, इससे जीव निकल जाता है ना, चाहे इसको चाहे पानी में जला के फेंक देता है या मिट्टी में डाल देता है। पानी में जला के फेंकता है, राख बन जाता है, मिट्टी में डाल देता है या शरीर मिट्टी बन जाता है। अंतिम में इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो सज्जनों, सत्संगियों, जब तक जीवन में शांति प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है जीवन का कल्याण नहीं होगा। सतगुरु की सत्संग में इतना बड़ा शक्ति है कि आप रास्ता में चलते हैं, अनाप शनाप सोचते हैं, सतगुरु की शरण में जब आ जाते हैं या शरीर से मन से सभी प्रकार की दुर्गंध दूर हो जाता है। जब तक शरीर से ईर्ष्या, दोष, लोभ, मोह, छुआछूत, घृणा को जब तक त्यागिएगा नहीं तब तक जीवन शांति से नहीं बीतेगा। शांति सुख सुविधा के लिए लोग जीवन लगा देते हैं लेकिन शांति सुख सुविधा नहीं मिलता है। क्यों? लोग चाहता है कि बिना परिश्रम का आलीशान मकान मिल जाए, बिना परिश्रम का कीमती वस्त्र पहनने के लिए मिल जाए, बिना परिश्रम के 56 प्रकार की भोजन मिल जाए। ऐसा होगा? ऐसा न कभी हुआ है न होगा। बिना परिश्रम का कुछ नहीं मिलेगा। जो मनुष्य अच्छा कर्म करेंगे उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। सज्जनों, एक सेठ था, उसके पास में 300-400 मकान था। वह मकान को भाड़ा पर चलाते थे, उसका बिजनेस था। एक संत जी पहुंच गए, कहा राजन मैं एक रूम हमको चाहिए, मैं जो है 1 महीना रहूंगा और सत्संग भजन तैयारी करूंगा। शेख जी ने कहा संत जी ये मकान जो बना है आप ही के लिए बना है, आपकी सुविधा के लिए बना है, यहाँ कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन बाथरूम सकती है आप रहिए। तो संत ने कहा बहुत अच्छा की बात, तो हमको एक रूम दे दीजिए। सेठ जी ने चाबी निकाल के दिया संत को, 17 नंबर रूम का चाबी मिल गया संत को। संत जाके उस रूम में रहने लगा, अपना भजन कीर्तन उस रूम में करने लगा, पूजा ध्यान सुमरन सब कर रहे थे। जब 1 महीना बीत गया न तो सेठ जी से कहा देखिए हमारा समय पूरा हो गया, अब मैं यहाँ से चलूँगा, दूर लड़के मैं सत्संग करूँगा, भजन करूँगा, आप चाबी में। कहा महात्मा जी आप बड़े प्रेम से चले जाइए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब चाबी सेठ को थमा दिया ने महात्मा जी चलने का कोशिश किया तो सेठ जी कहते हैं महात्मा जी रूम किराया चुका दो उसके बाद बढ़ना। संत ने कहा आपका कितना किराया हुआ रूम का? कहा 10,000 1 महीना का हुआ। अब तो संत के पास एक पैसा नहीं है। संत जी सोचने लगा, कहा आप तो पहले कहा ये अपना मकान है, रहिए आराम से, कोई चीज का कमी नहीं है। अब डिमांड 10,000 रुपया कर दिया तो मेरे पास में एक पैसा नहीं है।
सेठ ने कहा जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक नहीं जा सकते हैं। अब तो संत जी फेरा में पड़ गए, लेकिन संत जी चालाक था, बुद्धिजीवी था। कहा सेठ जी मैं आपको एक कीमती वस्तु दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा काम करेगा। कहा बहुत अच्छा की बात है, 10,000 रुपया आपके यहाँ बाकी है, कीमती वस्तु दे रहे हैं, बहुत अच्छा की बात है। संत जी अपने घोड़ा में हाथ दिया ने, एक सुई निकला, सेठ को देने लगा। कहा संत जी आप बहुत चालाक हैं, बहुत तेज है, 10,000 रुपया है, 25 पैसा के सुई दे रहे हैं, कहीं बहुत बड़ा काम सुई करेगा। क्योंकि हेलीकॉप्टर तो नहीं सुई आदमी लेके उड़ जाएगा, अब बहुत तेज है, पैसा दो। कहा सेठ जी सुनिए, जब आपका मृत्यु हो जाएगा ना, आप बेईमानी से कभी हेरा फेरा लोगों को बहुत ठगते हैं, आपको नरक निश्चित होगा, ये काटने वाला नहीं है। तो ये सुई तो आपको दे रहे हैं, हम वहाँ रहेंगे, नरक दरबार में रहेंगे, इस सुई देखोगे ना आपको स्वर्ग में भेजेगा, ये टिकट हुआ आपका सुई। सेठ भी नाचने लगा कि 10,000 रुपया मुझे स्वर्ग मिल रहा है, लाखों करोड़ों खर्चा करता है तो स्वर्ग नहीं मिलता है, हमको तो 10,000 में स्वर्ग मिल गया। वाह! सेठ जी नाचने लगा, संत जी को प्रणाम किया कि जाइए संत, आप हमको 10,000 में स्वर्ग दे दिए, अब इससे बढ़िया काम क्या होगा। स्वर्ग के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, आप तो बिना 10,000 में हमको स्वर्ग दे दिया। संत जी चल दिए, जब चल दिए